ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत है हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के टाउन हॉल में मुनक्किद अमनो अमान कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरा। इस मुशायरे और अमनो अमान कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु ने। नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु हिंदुस्तान के खूबसूरत शहर बेंगलुरु में अमनो अमान व रवादारी के लिए काम कर रहा है। जी हां, नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु शहर में हिंदू मुसलमानों और दीगर कम्युनिटी के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है। नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु के फाउंडर और चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल हमीद अमीर राही साहब। तो आप अना दहलवी साहिबा के रोमांटिक गीत और रोमांटिक गजल सुनेंगे। आग से कैसे आग बुझाई जाती, ये हुनर भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन 35 सेकंड में हमारी सुन लीजिए पहले। टॉक, जी हाँ, येला टॉक, साहिबान, कदरदान, मेहरबान, भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, महफिल, जी हाँ, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। और भी बहुत कुछ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक येला टॉक पर। अब गजल के कुछ शेर सुना, मगर इतनी खामोशी से मत सुनो। अब मुझे लग नहीं रहा कि मतलब जब खामोश हो जाते हैं आप लोग तो बड़े खतरनाक लगने लगते, तो मुझे डर ना लगे ऐसा महसूस कराएं। और आप लोग भी मुझसे जुड़े, इतने ऊपर बैठे हैं। मैंने तो कहा था पहले ही आप अल्लाह के करीब हैं, तो आप मुझसे ज्यादा निस्बत रखते हैं, इसलिए मेरे लिए दुआ करें, ये नीचे वालों के लिए भी, कि ये लोग भी मुझसे जुड़े। जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, परदेसी परिंदों का हर झील पे डेरा है। जिस दिन से नशे मन को मौसम ने बिखेरा है, गीतों को वो बिखराए, झूमे के वो लहराए, गीतों को वो बिखराए, झूमे के वो लहराए, जो दूर है नागिन से झूठा वो सपेरा है, जो दूर है नागिन से झूठा वो सपेरा है। अब ये शेर बतौर खास हमारे बहुत मोहतरम बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, डाइस पे भी बैठे हैं, हालांकि बाबा को भी बुजुर्ग कहा जा सकता है, इसलिए उनको भी मैं बुजुर्ग समझ के शेर रस करती हूँ, सुनिएगा। तो बाबा जबरदस्ती हंस रहे हैं भाई, बाबा जब कहा जाता है तो बुजुर्गी आ जाती है, इसलिए कहा जाता है। तो अगर शायरी हो तो सभी से बहुत समाज कर। बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, बरगद जो घनेरा था वो भी घनेरा है, बरगद जो घनेरा था वो भी घनेरा है। और ये शेर भी समाज कर ले। हमारे शौरा इकराम तशरीफ फरमा है,
मेरी आदत रही है कि मैं अपने बड़ों को शेर नहीं नज़र करती, इसलिए कि मैंने अपने बड़ों से ही सीखा है कि जब हमारी इतनी औकात नहीं, हम तो अभी सीख ही रहे हैं, तो उन्हें शेर नज़र नहीं कर सकते, सिर्फ उनसे दुआएं ले सकते हैं। इसलिए मैं दुआएं चाहूँगा समाप्त करें। बस्ती के बुजुर्गों ने तहजीब नहीं बदली, बरगद जो घनेरा था वो भी घनेरा है। इस बात पे नाज़ो हो पुरसोज गजल वालों, इस बात पे नाज़ो हो पुरसोज गजल वालों, अपनाया है जो तुमने वो दर्द तो मेरा है, अपनाया है जो तुमने वो दर्द तो मेरा है। और ये शेर बतौर खास आप तक पहुंचाती हूँ जिन लोगों ने गांव में रहे हैं और महसूस करें। सुनिएगा। सूखे हुए खेतों से आवाज़ आती है, सूखे हुए खेतों से आवाज़ आती है, बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है, बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है। बिजली भी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है। और हमारे बीच बहुत ही मोहतरम फरज शहजाद साहब अमेरिका से तशरीफ लाए हैं। मेरा दिल कर रहा है कि एक शेर उनकी दुआएं चाहती हूँ ये पढ़ती, और ये किसी का भी हो तो दुआओं से नवाज दें। आप लोग भी सुनिएगा। ये मेरे लिए बड़ी दुआ और फख्र की बात है कि हसन कमाल साहब की दुआएं मिली, उन्होंने कहा ये शेर फिर से पढ़ो। सूखे हुए खेतों से आवाज़ आती है, सूखे हुए खेतों से आवाज़ आती है, बिजली भी लुटेरी है, बादल भी लुटेरा है, बिजली भी लुटेरी है। और जिसके लिए पूरी गजल कही ये शेर समाप्त कर लें। सबकी दुआएं चाहती हूँ, आखिरी गजल का शेर आपकी दुआएं चाहती हूँ। अगर कहेंगे तो गीत सुनाऊंगी, नहीं तो अभी अपनी जगह ले लूंगी। ये पहले शेर तो समाप्त कर लें, शेर समाप्त कर लें। मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मगरिब में उजाला है, मशरिक में अंधेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ। मिल जाए कहीं सूरज तो उसको बता देना, मगरिब में उजाला है, मशरिक में अंधेरा है। बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत अच्छा सुना आपने। अब आप इजाजत दें तो मैं अरे पानी पी के तो और गला बैठ जाएगा। ये तो इनसे बाद में मैं निपट लूंगी। ये जो माइक इन्होंने खराब किया, पता नहीं कौन सी सजा हम लोगों को दे रहे हैं। आधा मुशायरा तो हमें वैसे ही सजा दी गई थी कि दूसरे दिन हुआ ये मुशायरा, अब आधी ये हमारी कसर निकाल रहा है। जो मर्जी है कर लो, तुम्हारा शहर है और तुम्हारे शहर में कुछ भी कर सकते हो। सुनो, नहीं मैं आप लोगों को नहीं कह रही। बहुत शुक्रिया। मैं तो कहती हूँ मतलब ये मेरा शहर बस, और कहो तो मैं यहीं रह जाती। इतना खूबसूरत शहर है ये, इतना खूबसूरत, ये कहने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत सिटी अगर कहीं खूबसूरत शहर है वो यही है। इसलिए ये तो मैं अपने आप से भी कह रही हूँ।
और इतना खूबसूरत सुनने वाले भी। अगर हमारे यहाँ एक बात फिर मेरा दिल कह रहा है कहने के लिए कि हमारे यहाँ यूपी में जैसे मुशायरे बिगड़ चुके हैं कुछ जगहों पे, अगर खुदा करे कि आप जैसे सारे सामाइन पूरे दुनिया में हो जाएं तो ये मुशायरे हमारे सुधर जाएं, बहुत खूबसूरत हो जाएं। जितनी अच्छी तरह आपने सुना है, कहने की जरूरत नहीं है कि हसन साहब ने कितनी अच्छी शायरी सुनाई और आपने माहौल बना के दिया, आपने बहुत अच्छा सुना, बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। मगर गीत के लिए एक माहौल चाहती हूँ और गीत कैसे पढ़ा जाता है बस आप तक पहुँचना चाहती हूँ। अता कीजिए मतलब। मगर 2-3 शेर के लिए हुक्म हुआ है या डाइस से, अगर वो पढ़ लूं तो ऐसे मत बताओ कि 1-2 लोगों के हाथ उठ रहे हैं, सब लोगों को पता चला नहीं मैं पढ़ा। एक 2-3 शेर की इजाजत दे दे फिर गीत पढ़ो, जिसके लिए हुक्म है। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, समाज कर लो। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। बहुत अच्छे सामाइन है, खुदा की कसम खाने की जरूरत नहीं, इस मतले पे दाद मिलती ही नहीं, आपने नहीं दी, इसका मतलब यह कि वाकई यहीं पे ज़हीन लोग बैठे हैं और आप ही अच्छे लोग हैं। अब देखते हूँ शायरी पे कैसे कौन खामोश रहते हैं, ये ऊपर वाले भी सुने। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, सुनेगा। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाज़िश किसे कहते हैं, शायरी का जादू कैसे सर चढ़ के बोलता है और शेर अपने आप दाद दे लेता है। बहुत शुक्रिया। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो। अच्छा चांद वहां बैठा है क्या, सबर कर लो। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। और कुछ लोग, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात यह कि डाइस पे अब शेर सुना गया, आप लोगों ने पहले सुन लिया था, मोहब्बत है आप लोगों की। हाँ, एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। पार्टी के लोग जो भी बैठे हों, जो इस वक्त पार्टी में नहीं है, मैं उनके लिए दुआओं के तौर पे पढ़ती हूँ कि वो उनको ही न सुनिएगा। कागज की किनार बहा कर दरिया में, नाम नहीं लूंगी, सुनिएगा। कागज की किनार बहा कर दरिया में, कागज की किनार बहा कर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तूफानों से शर्त लगाई जाती है। और एक मुहावरा इस्तेमाल कर लिया है, अपने बड़ों से माफी के साथ। हमारे मुशायरे में जो कुछ हो रहा है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ किसी काबिल, बस वो मुहावरे का इस्तेमाल आप लोग, हमारे बड़े तो ज्यादा जानते हैं, सुनिएगा, हालांकि छोटों को भी पता होगा, सुनिएगा। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना। पहले तो एक बैठे थे, अब 2 आके बैठ गए। सिर्फ मेरे पढ़ने की जरूरत थी क्या, इन दोनों के सपोर्ट की जरूरत। आड़ा हटो तुम, ये मेरा छोटा भाई है, मगर छोटे भाई ऐसे ही होते हैं। सुने, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, भैंस के आगे भी बजाई जाती है, भैंस के आगे भी बजाई जाती है। अब एक शेर और खूबसूरत आ रहा है,
तो खूबसूरत सा शेर आपकी नजर, मैं नजर आप लोगों में नहीं है, नाम लिखिए, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, सुने। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, जमील ये तुम ही कह सकते हो, मैं नहीं कह सकती। जमील कह रहे हैं ये बाबा जी के लिए, बाबा जी बहुत शरीफ आदमी है, उनको जबरदस्ती खराब मत करो, है ना। सुने। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। और मक्ता आपकी समातों के हवाले इसलिए करना चाहती हूँ कि अच्छा मुझे लगता है, तय आप करेंगे अच्छा है या बुरा सुनेगा। इश्क करूंगी और अनाने देखूंगी, इश्क करूंगी और अनाने देखूंगी, इश्क करूंगी और अनाने देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है, आग से कैसे। वाह वाह। नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु ने जहां एक और आलमी मुशायरा ऑर्गेनाइज किया, वहीं मुशायरे से पहले आलमी अमनो अमान व रवादारी के लिए कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस में सदारत के फराइज अंजाम दिए कर्नाटका उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन मोहतरमा डॉक्टर फौजिया चौधरी साहिबा ने। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब, जो कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन और हज जैसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। इस आलमी अमनो अमान और आलमी मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे उत्तराखंड और मिजोरम के एक्स गवर्नर इज्जत माब आली जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब। कॉन्फ्रेंस के मेहमाने खुसूसी रहे जनाब मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब, मरकजी सेक्रेटरी जमियत उलमाए हिंद। इस कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे में मेहमान खुसूसी रहे जनाब मौलाना शब्बीर अहमद मजहरी साहब, सूबाई सदर हैं अकलियती सेल महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी। इस आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे जनाब नेमतुल्ला हमीदी साहब, एडिटर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। जी हां, इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे जनाब डॉक्टर हरमिंदर सिंह, एडिटर इन चीफ खालसा बुलेटिन बेंगलुरु। इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रहे जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, एडिटर हैं रोजनामा सलार के। और इस कॉन्फ्रेंस और मुशायरे में मेहमान खुसूसी रहे जनाब हसन कमाल साहब, मारूफ शायर। और इस कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे नौजवान जनाब अलीम खान, मशहूर समाजी कारकुन मुंबई। आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए मशहूर शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब शफीक आबिदी साहब ने। बेंगलोर में हुए इस आलमी मुशायरे में दो लोगों ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, पहले और बीच में जनाब सैयद याकूब इसहाक ज़की साहब ने और आखिरी हिस्से में जनाब शफीक आबिदी साहब ने।
बेंगलुरु में हुए इस आलमी अमनो अमान कॉन्फ्रेंस और आलमी मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन ने। जी हां, नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु शहर में सभी कम्युनिटीज़ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भाईचारे का पैगाम देता है। साथ ही बेंगलुरु शहर में नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन अमनो अमान व रवादारी को कायम रखने में अपना अहम रोल अदा कर रहा है। नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु के फाउंडर और चेयरमैन जनाब अब्दुल हमीद राही साहब एक नेक दिल इंसान हैं और अमन पसंद शख्सियत हैं। जी हां, उनका मानना है कि रवादारी से अमन कायम होता है और अमन से मुल्क में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, आप भी नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन के इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मशहूर शायर जनाब जमील असगर प्रतापगढ़ी साहब का, जिनकी दावत पर हम बेंगलुरु पहुंचे और ये प्रोग्राम कवर किया। तो ये था नेशनल पीस मेकर फाउंडेशन बेंगलुरु का एक शानदार आलमी मुशायरा। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट पता है www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, mushairalive.com पर विजिट करके आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये पूरा मुशायरा आपको कुछ दिनों बाद YouTube पर भी हमारे अकाउंट पर मिलेगा। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम वक्त मीडिया के देखे जा रहे हैं, क्योंकि वक्त मीडिया ही वो पहली टीम है जिसने मुशायरों को प्रोफेशनली लुक दिया, कन्वीनर, नाज़िम मुशायरा और शायर को प्रमोट किया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम व्हाट्सएप पे भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996402886। जी हाँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यही है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9996402886। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कवि सम्मेलन या फिर कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु।